ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला का ये देखा था कि प्रूफ कैसे किया गया उसको। अब हम ये देखेंगे कि हाउ टू रिमेंबर सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला को आसानी से याद कैसे रखा जाए। तो उसके लिए हमें मालूम था कि सेक्शन फार्मूला क्या था कि दो पॉइंट्स हमारे पास x1 y1 और अनदर पॉइंट एक और है x2 y2। इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट है, सपोज़ के लिए ये पॉइंट A एंड B है और एक और पॉइंट है हमारे पास यहाँ P। ठीक है, ये P जिसका कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया था कि x, y, ये m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है किसको, इस लाइन सेगमेंट को AB। ठीक है, तो आसान याद करने का तरीका क्या है कि m से हमेशा ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जिस तरफ m है उस तरफ का पार्ट उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, m के अपोजिट वाला पार्ट उससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। क्लियर है, हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे हमें x की वैल्यू लिखनी है तो mx2, ठीक है, प्लस nx1। ठीक है, n से इधर वाला पार्ट nx1। क्लियर हो गई बात। m से मल्टीप्लाई हुआ क्या, x2, और n से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x1। ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो आसान है याद करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिमिलरली y की वैल्यू अगर लिखनी हो तो my2, ठीक है, प्लस ny1 अपॉन ny1 अपॉन दोनों के नीचे m प्लस n। तो x और y का ये निकालना आसान है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, कुछ किताबों में आसानी के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस रेशियो को हम लोग k:1 मान लेते हैं। ठीक है, जो रेशियो हमारे पास है कि जो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट या पॉइंट P, इफ पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन k:1 रेशियो। ठीक है, तो k:1 का रेशियो मतलब जो हमारा m और n था, m और n जिसको हमने माना था, उस m और n की जगह क्या आ गया हमारा, k:1। तो हम फॉर्मूले के अंदर m और n की जगह क्या रखेंगे, k:1 रख देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की जगह क्या आएगा यहाँ पे, kx2 प्लस x1 अपॉन k+1। ठीक है, एंड इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू ky2 प्लस y1, ठीक है, k+1। ये कैलकुलेशन से थोड़ा बचने के लिए हम लोग ये काम करते हैं ताकि आसानी से हमारा सॉल्व हो सके। ठीक है, तो एक तो बात आ गई हमारे पास कि सेक्शन फार्मूला को हम रिमेंबर कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे। दूसरी बात हमारे सामने आ गई कि जनरली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम में हम k:1 रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने दो बातें देखी, एक कि सेक्शन फार्मूला को याद कैसे रखा जाएगा, और दूसरा ये कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम में हम लोग m/n की जगह k:1 रेशियो भी ले सकते हैं, उससे आसानी होती है सॉल्व करने। कोई ज़रूरी नहीं है, आसानी के लिए हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये है मिड पॉइंट फार्मूला। कि अगर सपोज़ कर लिया जाए कि ये जो दो लाइन सेगमेंट हमारे पास, जिसको हमने पॉइंट A और पॉइंट B, दो लाइन पॉइंट था, इनको ऐड करने वाली लाइन थी x1 y1 एंड x2 y2। ये जो पॉइंट P जिसको हमने कहा था, ये पॉइंट P अगर इन दोनों के का मिड पॉइंट बन जाए, ठीक है, इफ़ P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये Px, y, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पार्ट इक्वल हो गए, AP और PB इक्वल, AP इक्वल टू PB, और AP PB इक्वल का मतलब क्या होगा कि ये 1 के इक्वल आ जाएगा, AP अपॉन PB। ठीक है, डैट मीन्स कि ये जो रेशियो बना ये 1:1 का रेशियो आ गया। ठीक है, मतलब m की वैल्यू भी 1 हो गई और n की भी वैल्यू 1 हो गई। तो अब जरा रिकॉल कीजिए कि जो सेक्शन फार्मूला हमारे पास था वो क्या है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो अब हम आसानी के साथ m और n की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये चीज़ हमारे क्या बन जाएगी,
x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई 2 डायरेक्ट, m की जगह 1, n की जगह 1 एंड 1 प्लस 1 2। सिमिलरली y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, x कोऑर्डिनेट एब्सिसा को ऐड करना है, हाफ कर देना है, ऑर्डिनेट को ऐड करना, हाफ कर देना, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट दे रखा है, दोनों का मिड पॉइंट अगर चाहिए आपको, कुछ नहीं करना, दोनों के x को ऐड कीजिए, हाफ कर दीजिए, दोनों के y को ऐड कीजिए, हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास टोटल 3 बातें आ गई, ठीक। पहली बात सेक्शन फार्मूले को याद कैसे करना है, दूसरी बात सेक्शन फार्मूले को क्वेश्चंस बनाने के टाइम में जनरली कैसे यूज़ करेंगे, और तीसरी बात आई कि मिड पॉइंट अगर 2 पॉइंट का दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। एक बात इसके अंदर और आती है, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीज़न अगर हो रहा हो तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले नोट कीजिए आप लोग, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से, सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इंटू 3, ठीक है। तो पहले इसको डायग्राम में समझते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है -1,7, ठीक है। अनदर पॉइंट हमारे पास दिस इज़ 4,-3। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग ए एंड बी। कोई पॉइंट है जिसका नाम है हमारे पास पी, ठीक है। इस पी ने क्या किया है कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया है 2:3 के रेशियो, ठीक है। हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, किसका, पी का कोऑर्डिनेट। तो पी के कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया एक्स वाई, ये हमने लेट कर लिया, सपोज किया इसको लेट x, y, ठीक है। अब हमें इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए अभी पढ़ा हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, x हमारा होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y होगा हमारे पास my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है यहाँ तक बात। अब आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। इसको अगर हमने x1 कहा तो ये क्या हो जाएगा y1, ये x2 अगर होगा हमारा तो ये क्या आ गया y2। बता दिया था कि m और n ये दोनों हो गए, m एंड n, m इधर मल्टीप्लाइड होगा, n इधर मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। तो आइए 2 इंटू m की जगह क्या है 2 इंटू 4 mx2 हो गया, 2 इंटू 4 प्लस nx1 3 इंटू -1, ठीक है, अपॉन क्या है यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करें, 4 2 8, 3 इंटू -1 -3, 8 -3 5, और नीचे 2 प्लस 3 5, 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। सिमिलरली यहाँ देख लीजिए my2, तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7, ठीक है, nx1 ny1 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। क्लियर है। तो 2 इंटू -3 क्या होगा -6, 3 इंटू 7 21, 21 -6 इज इक्वल टू 15, 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था, जो पॉइंट था ये, ठीक है, वो क्या है हमारे पास 1,3। द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज 1:3। जो पॉइंट हमें पता करना था वो क्या था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करें, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन हमने करा दिया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो हमने एक और क्वेश्चन लिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बनाने में मज़ा आएगा। अब ज़रा एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है, -2,2 ए एंड 2,2। ये है इंटरेस्टिंग बात, इन 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में किसी भी लाइन को डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो कभी भी एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा। एक पॉइंट हमेशा 2 ही पार्ट में डिवाइड कर सकती है। 2 पॉइंट अगर लेंगे हम लोग तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर मान लें 2 पॉइंट हमने ले लिया तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए टोटल 3 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। क्लियर है बात। मतलब ये हुआ कि हमें जो ये कहा गया है कि कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वो कितने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए हमें,
3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं इसको हम लोग पहले डायरेक्टली समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमें इससे क्या पूछ रहा है। सबसे पहली बात है कि एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है -2,2। अनदर पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2,8। एक पॉइंट का नाम है हमारे पास ए एंड दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी। इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को पहले हम सपोज कर लेट पी, क्यू एंड आर, ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमें इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर बी, ठीक है। तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ से खुद समझिए कि किस किस रेशियो में कौन कौन सा पॉइंट डिवाइड करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट क्यू की, ठीक है। ए पी और पी क्यू इक्वल है, क्यू आर और आर बी भी इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट बन जाएगा इस टोटल का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों क्या होगी? इक्वल, ठीक है। तो क्यू क्या हो जाएगा? क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इससे फ़ायदा क्या हुआ? क्यू मिड पॉइंट पता चल गया हमें, तो फ़ायदा ये हुआ कि अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू अभी हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, ठीक। तो मिड पॉइंट में क्या बताया गया? बस इसको ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? -2 + 2/2। दूसरा क्या आएगा? 2 + 8/2। ये ऐड हो करके 0/2 मतलब 0। ये हमें क्या मिलेगा? 0,8 to 10, 10/2 इज इक्वल टू 5। तो 0,5 इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। ये पहली बात हमें क्लियर पता चल गई, ठीक है। अब आइए कि पॉइंट पी का हमें अगर निकालना है तो ये सब इक्वल है। अगर हमने इस डिस्टेंस को मान लिया ए, ये लेंथ हमारा कुछ भी मान सकते हैं इसको हम लोग। इसको मान लिया z, के अगर मान लिया तो के। तो ये सारा लेंथ के, ये भी के इक्वल, ये भी के इक्वल, ये सपोज कर लिया। इसका मतलब 1K और ये टोटल 3K। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट P है ये 1:3, 1 पार्ट इधर 3 पार्ट इधर, 1:3 में इस पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो R पॉइंट है ये क्या करेगा फिर? 3 पार्ट इधर उधर, तो ये 3:1 में डिवाइड करेगा। तो जब हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो हम क्या लेंगे? रेशियो 1:3। वहाँ m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3। तो हम अलग से एक बात बना लेते हैं यहाँ पे कि पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है -2,2, अनदर लाइन सेगमेंट B, ठीक है। पॉइंट ये लाइन सेगमेंट ए बी, पॉइंट 2, ये पॉइंट P आपका यहाँ पे है जो 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो अब अगर यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल किया जाए तो सेक्शन फार्मूला क्या कहलाता है? x = mx2। तो यहाँ देख रहे हैं ये m इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, तो 1 × 2 + 3 × -2, ठीक है, अपॉन 1 + 3। सिमिलरली y = क्या आ जाएगा? 1 × 8 + 3 × 2 अपॉन 1 + 3। अब इसको सॉल्व करें आप, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 2, ये -6, 4, -4/4 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू आपका आ गई -1 और y की वैल्यू क्या आएगी? 8, 6, 14, 14/4। 14/4 का मतलब हो गया हमारे पास 7/2। तो y की वैल्यू आप इसको खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं क्या आएगी वैल्यू। तो x की वैल्यू -1, y इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए एक पॉइंट रह गया, क्या? पॉइंट R के कोऑर्डिनेट। तो जब Q निकल गया, P निकल गया, अब R आप खुद से भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ m:n 1:3 है, यहाँ रेशियो आपके पास 3:1 है। तो जहाँ पे हमने 1 रखा था वहाँ 3 रख दीजिए, जहाँ पे 3 रखा था वहाँ 1 रख दीजिए। तो मैं डायरेक्ट इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आएगा, ठीक है। तो 3 × 2 6, 1 × -2 -2, -2 6 -2 4, 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है।
और 1 इंटू 3 इंटू 8, 8 3 ज़ा 24, 1 इंटू 2 24 इंटू 26, 26/4 मतलब 13/2, ठीक है। तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट ये हो गए। तो इसको आप लोग नोट कर लें, इसको फिर आराम से देखें बना करके फिर से खुद से, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट फार्मूला भी इस्तेमाल हो गया और सेक्शन फार्मूले का 2 बार इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और वो भी उस फॉर्म में, एक तो सेक्शन फॉर्म m/n वाले फॉर्म में, इसको k/1 वाले फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट कर लिया जाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ़ द पॉइंट्स P -1, 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट EF कोई लाइन सेगमेंट है, उसको डिवाइड कर रहा है कौन, P, इन द रेशियो 3:4, 3:4 के रेशियो में, वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E आर 2,5, E के जो कोऑर्डिनेट्स वो क्या है 2,5, तो हमें F के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि इस कहानी की शुरुआत में सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ये EF, ठीक है। अब EF ये लाइन सेगमेंट हो गया, इसमें आपको क्या क्या गिवन है, तो पॉइंट E का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,5, ठीक है। F के कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम, ठीक है, कुछ ही मान लेंगे उसको बाद में हम लोग। P हमारे पास है कोई पॉइंट, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1, 2। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये EF को 3:4 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम क्या इस्तेमाल करेंगे, M की जगह पे इसको N की जगह पे, इसको क्या इस्तेमाल करेंगे, X की जगह पे इसको Y की जगह पे, ये क्या इस्तेमाल होगा X1, ये Y1। तो अब जाहिर सी बात ये एक पॉइंट कौन सा रहेगा, X2, Y2, ठीक है। आप कुछ और भी मान सकते हैं, AB भी मान सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। अब आइए इसको हम फार्मूले पे सेट करते हैं, आसानी के लिए मैंने बना दिया ताकि फार्मूले पे सेट करने में आसान है। mx2 + nx1 अपॉन m + n, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे आसान तरीका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, आप इसको इस टाइप के डायग्राम में नोट कर लिए ताकि आपको आसानी से फार्मूला पुट करने में आसानी हो, ठीक है। 3 इंटू x2, तो 3x2, ठीक है, प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 अपॉन 3 + 4, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे x की वैल्यू कुछ हमें मालूम है, क्या मालूम है x की वैल्यू, -1, तो -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x2, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 7। इसको हमें सॉल्व करना है, 7 इस तरफ आएगा, -7 फिर 8 जाएगा उधर, तो -15, तो x इज इक्वल टू की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो -7 -8 -15 अपॉन 3 -3, ठीक है। तो x2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y2 अब ट्राई कर लीजिए, ठीक है। y2 इज इक्वल टू क्या होगा m, ठीक है, सॉरी y का फार्मूला क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू m/2, तो 3 इंटू y2, 3y2 प्लस n y1, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20 अपॉन 3 + 4 क्या आ जाएगा 7। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या मालूम है यहाँ 2, तो 2 इज इक्वल टू 3y2 + 20 अपॉन 7। अब इसे सॉल्व कर लिया आसानी से, 7 2 ज़ा 14 माइनस आकर के 20 होगा -6, -6/3 -2, सो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। क्लियर है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F क्या निकल के आया हमारे पास -3, -2। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गई, सॉरी, ये -3 नहीं -5 हो जाएगा, ठीक है। -7 -8 -15 3 5 15, क्लियर है। और यहाँ भी चेक कर लेते हैं एक बार, 7 2 ज़ा 14 -20 -6 -6/3 इज इक्वल टू -2, क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है बाबू। तो एक और क्वेश्चन हम लोगों के पास है यहाँ कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, -7 6, 4, 2 पॉइंट है, 1, -7 एंड 6, 4 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। अब यहाँ पे आपको ना पॉइंट दे रखा है ना रेशियो दे रखा है, एक नई बात दे रखी है इस क्वेश्चन में, नया बात क्या है हमारे पास, x एक्सिस डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले इसको डायग्राम में समझते हैं कि x एक्सिस पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना रखा है x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब इस पॉइंट के बारे में बताइए किस क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, 1, -7 एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 1, -7 सपोज कर लिया यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं भी होगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज 1, -7। अनदर पॉइंट हमारे पास 6, 4 एब्सिसा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 6, 4 सपोज कर लिया यहाँ कहीं पे 6, 4।
अब इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है ये होगा, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस ने कहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कुछ पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा। इस पॉइंट को सपोज कर लिया हमने, मान लिया P, इसको मान लिया Q। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, सपोज कर ले A है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक एब्सिसा तो कुछ होगा, A ऑर्डिनेट हमेशा इसका क्या होगा, 0। तो अब इसी को हम लोग ऐसे बना लेते हैं कि हमें एक बात क्या पता चल गई कि ये हमारा पॉइंट P था, ये पॉइंट Q, ये 1,-7 और ये पॉइंट क्या है 6,4। वैसे आसानी के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट को पहले लिखिए, ठीक है, इसका मतलब बाद में समझाऊंगा क्यों लिखा पहले मैंने, और जो सेकंड पॉइंट का फोर्थ क्वाड्रेंट उसको बाद में लिखिए, ठीक है। अभी इस पे कहीं पे लाइक कर रहा है कोई पॉइंट A, ठीक है, जो इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा A,0, ठीक है। अब पॉइंट को हमें A,0 कहाँ से पता चला, क्योंकि ये जो पॉइंट A है जो इसको डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में बांट रहा है, वो पॉइंट A कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या होगी, 0, इसलिए हमने क्या लिया। अब यहाँ हमें रेशियो पता नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा हमारे पास जिसमें रेशियो ही पता नहीं है। तो क्या बताया था, आसानी के लिए क्या ले लेंगे हम लोग रेशियो, सपोज K:1 ले लेंगे, ठीक है। अब आइए फार्मूला पे पता करते हैं कि x इज इक्वल टू, क्या फार्मूला पढ़ा था, Kx2 + x1 / K+1, और y इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, Ky2 + y1 / K+1। अब आइए, हमें K नहीं मालूम है लेकिन x की जगह मालूम है, x की जगह क्या है यहाँ A, तो A K × x2 की जगह क्या है 1, तो K × 1 K ही रह जाएगा, 1 × 6, ठीक है, तो x1 की जगह 6 / K+1। तो यहाँ तो A मालूम ही नहीं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। आइए y की जगह देखते हैं, y की वैल्यू क्या है 0, K की जगह क्या है हमारे पास, K नहीं मालूम, y2 की जगह क्या है, तो y2 Ky2 -7, तो K × -7 क्या लिखेंगे उसको, -7 K प्लस y1 की जगह क्या है 4 / K+1। यहाँ से आप सॉल्व कीजिए तो K की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास, K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/7। सो द रेशियो इज़ 4:7। क्लियर है बात कि रेशियो क्या निकल के आया हमारे पास 4:7। तो ये जो पॉइंट था जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, किस रेशियो में डिवाइड करेगा 4:7। अब आते हैं उस बात की तरफ कि मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात को पहले क्यों लिखा और सेकंड क्वाड्रेंट की बात, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात को लास्ट में क्या लिखा। अब यहाँ देखिए, ये और ये कुछ दिखा रहा है 4 और 7 मौजूद है, 4 और 7। तो इससे एक और बात पता चली हमें कि एक्स एक्सिस कभी भी किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा तो उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में उनके ऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब उनका y जिस रेशियो में होगा उसी में। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, लिख लीजिए आप कि एक्स एक्सिस, इसको नोट कर लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, बहुत अच्छी बात है ये, कि एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, दो पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, इन द रेशियो। एक्स एक्सिस हमेशा किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जिसमें y है, ठीक है, तो y के रेशियो में, ठीक है, तो y1:y2, ठीक है। अब चूंकि इसमें पहले से माइनस था, यहाँ पे रेशियो में माइनस नहीं आया है, तो एक साइन लगा लीजिए माइनस, कि जो भी रेशियो आएगा उस पर माइनस का साइन एक्स्ट्रा लगा देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट, ठीक है। इसमें हमें ये ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमेशा ये जो x1 y1 है इसको कहाँ रखना, किस पॉइंट को मानना है, आइदर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के या सेकंड क्वाड्रेंट के, थर्ड एंड फोर्थ में नीचे वाला जो भी पार्ट होगा उसको हम क्या मानेंगे, x2 y2 मानेंगे, ठीक है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था, उस पर एक पॉइंट समझ में आया, इस पॉइंट को स्पेशल पॉइंट की तरह नोट करके रख लीजिएगा। इसको अक्सर ऑब्जेक्टिव को कहीं भी क्वेश्चन दे रखा हो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर इस पर एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो अभी लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया,
ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, दीज टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसको बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो एब्सिसा निगेटिव अपग्रेड पर सेकंड क्वाड्रेंट -2,3 सपोज कर ले यहाँ कोई पॉइंट है, एंड -4,-6 ये कहाँ जाए करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो -4,-6 यहाँ कहीं सपोज कर लिया जाए, कोई भी पॉइंट हो सकता है, -4,-6 एंड -2,3 यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको मान लिया ए बी, ये पी पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोई भी हो सकता है, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, x,0, ठीक है। तो अभी हमें पता था कि रेशियो किससे, x वाले से पता नहीं चला था, किससे पता चला था, रेशियो 0 वाले से, ठीक है। तो हम y की जगह क्या फार्मूला है, KY2 + Y1 अपॉन K+1। हम सपोज कर लेते हैं कि K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जनरलाइज करके इसको ऐसे लिख लेते हैं। क्या बताया था कि -2,3 यहाँ लिखेंगे और -4,-6 यहाँ लिखेंगे, इसको पॉइंट A, इसको पॉइंट B, और ये P पॉइंट है जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x,0, K:1 में सपोज डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। तो हम y की का फार्मूला लिखते हैं। y की वैल्यू यहाँ क्या दे रखा है हमारे पास, y = हमारे पास यहाँ 0 है, ठीक है। KY2 K × -4 प्लस 1 × 3 अपॉन K+1। अब यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिए क्या आएगा हमारे पास रेशियो, ठीक है। सॉरी यहाँ गलती कर दिया मैंने, K × -6 के होगा ये, ठीक है, क्योंकि Y2, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से K की वैल्यू निकाली, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखना है कि क्या ये 1:2 जो रेशियो हमारा है वो क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में जो हमने आपको शॉर्ट तरीका बताया तो वो उस पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने बताया था कि x एक्सिस पर जब भी लाई करेगा तो y जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में, यहाँ y किस रेशियो में, y है हमारा -3 ठीक है, जो y1/y2 अगर जो लिया था हमने, कितना है, y1 की वैल्यू 3 और उसकी वैल्यू -6, एक और माइनस लगा दिए, क्या हो 3/6 = 1/2, सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 3 और 6 किस रेशियो में, 1:2 के, माइनस साइन को भी छोड़ दीजिए, 1:2 के रेशियो में, तो वही 1:2 का रेशियो या तो फॉर्मूले के थ्रू बनाइए, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में बता सकते हैं कि ये किस रेशियो में, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस एक डिफरेंस है इसके अंदर। अब क्या आ गया हमारे पास, y एक्सिस, फटाफट देख लीजिए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये पहला वाला पॉइंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, 4,3 कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4,3 सपोज यहाँ कहीं पर 4,3 और -1,7 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, -1,7। इन दोनों को लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस। तो आइए पहली बात क्या करते हैं हम लोग कि इसको जनरलाइज कर देते हैं हम लोग। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, मान लिया पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कुछ होगी, b मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पहला पॉइंट है 4,3 एंड अनदर पॉइंट है -1,7, ठीक है। और इस पॉइंट को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और जो p पॉइंट हमारे पास, इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, 0, b, ठीक है, स्मॉल b ले लिया हमने, 0 और b। अब ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा भाई, K:1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब आइए फॉर्मूला क्या हमारे पास, x = KX2 + x1 अपॉन K+1, क्लियर आ जाइए। x की जगह 0, KX2 -K, K × -1 मतलब -K, और x1 की जगह क्या है 3, K+1। अब यहाँ से फटाफट बताइए K की वैल्यू क्या आएगी, सो क्लियरली K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। K की वैल्यू 3 का मतलब रेशियो क्या हो, 3:1 का रेशियो आया, ठीक है। हमारे पास कहीं पे कुछ मिस्टेक किया हम लोगों ने, सॉरी x1 की जगह 4 है यहाँ पे, x1 की जगह 4, ठीक है, ये हमने y की वैल्यू, तो K की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4। मतलब रेशियो क्या हुआ हमारा, रेशियो आया 4:1, ठीक है। अब 4:1 जो रेशियो आया, अब ज़रा देखिए 4 and 1, ठीक है। तो यहाँ भी क्वेश्चन का आंसर ही है, बस फ़र्क क्या था इसमें कि y एक्सिस डिवाइड्स, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ये अक्सर जगह काम है,
divides the line segment joining x1 y1 and x2 y2 इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? माइनस ऑफ x1 इज टू x2 4:1। ठीक है, जो माइनस का साइन है वो उसको हटा देना है, इसलिए एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पे लगा दिया हमने। ठीक है, बहुत ही आसान है कि y एक्सिस डिवाइड करेगा x के रेशियो में, x एक्सिस डिवाइड करेगा y के रेशियो में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट देख करके हम लोग जवाब दे सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।